हमारे साथ बिहार आरजेडी अध्यक्ष एवं पार्टी के वरिष्ठ नेता मंगनी लाल मंडल जी हैं। सर, वोटर लिस्ट का जो है आज अंतिम प्रकाशन हो गया है एसआईआर प्रक्रिया के बाद। पहले वोटर लिस्ट ड्राफ्ट जारी हुआ था, अब जो अंतिम प्रकाशन है वो वोटर लिस्ट का जारी हो गया है। बताया जा रहा है कि करीब 7 करोड़ 31 लाख आसपास नाम इसमें वोटरों के हो सकते हैं, और ये भी संभावना जताई जा रही है कि करीब 14 लाख नए वोटरों का नाम जो है इसमें जुड़ा है। कैसे देख रहे हैं आप लोग? वोट चोरी का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं, उसी बीच जो है ये अंतिम वोटर लिस्ट का प्रकाशन हो गया। हमने अभी तक नहीं देखा है प्रकाशन की अद्यतन स्थिति, लेकिन सवाल है कि 7 करोड़ 31 लाख हो, 21 लाख हो या जो हो, इसमें 65 लाख जो डिलीट किया था उसका क्या हुआ? इसमें इलेक्शन कमीशन को भी और सरकार को बताना पड़ेगा कि 65 लाख वोटर जो हमने डिलीट किया था, और जिसमें कारण जो सुप्रीम कोर्ट के दबाव में या निर्देश पर कारण भी आपने बताया, तो उसमें तो कितने विदेशी जिसका हल्ला करते हैं, प्रधानमंत्री भी आकर के हाँ घुसपैठिए हैं जो लोग, वो कितने हैं? अगर वो नहीं हैं तो आप वातावरण को क्यों दूषित करना चाहते हैं? इलेक्शन के समय में हिंदू और मुसलमान के बीच में क्यों समाज को बांटना चाहता है? तो इसका मतलब आपका मोटिव स्पष्ट हो गया कि आप हिंदू मुसलमान के बीच में बंटवारा चाहते हैं मानसिक रूप से, और उसका लाभ लेना चाहते हैं। तो ये तो राष्ट्र की भावात्मक एकता जो है वो भावनात्मक एकता के खिलाफ है। राष्ट्र टूटेगा। 65 लाख नाम कटे थे सर, जो वोटर लिस्ट ड्राफ्ट जारी हुआ था उसमें कारण बताया गया था मतदाता की मृत्यु, अस्थायी स्थानांतरण, एक से अधिक जगहों पर पंजीकृत होना, वैसे लोगों का नाम कटा था। ऐसा तो इलेक्शन कमीशन का दावा है। इलेक्शन कमीशन जो कह रहा है वो सही नहीं है। अब उदाहरण के स्वरूप हम एक उदाहरण देते हैं कि जिस दिन पिछले दिनों एक पोलो रोड में तेजस्वी जी का आवास है सरकारी, वहाँ प्रत्येक जिला के अध्यक्ष, प्रधान महासचिव, एमएलए, एमपी, इन सब लोगों को बुलाया गया था, एक प्रत्याशी। और इसमें एक फिगर आया, बताया गया वहाँ कि गोपालगंज के एक बूथ पर 600 वोट काटे गए थे, डिलीटेड 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 डिलीटेड। और पहले तो कहा गया भाई डिलीटेड है तो आप किस कारण से, तो इलेक्शन कमीशन ने बताया। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, हमारी पार्टी सबसे पहले गई थी, थैंक्स टू तेजस्वी यादव जी, उन्होंने पहले कहा कि हम कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के कहने से भी आपने ये नहीं बताया स्थिति। हम लोगों के आकलन में 600 लोग डिलीट हुए थे एक बूथ पर, 6 से 600 लोग में 200 लोग मुसलमान थे, 200 लोग यादव थे, हिंदू थे, 200 लोगों में जो खिचड़ी जातियां होती है, मिक्स्ड कास्ट है, तो मिक्स कास्ट थे। तो मुसलमानी में बतावे कि ये घुसपैठिए है कि बांग्लादेशी है कि कौन है, आज तक नहीं बताया। तो तथ्यों को छुपाइएगा, फैक्ट को छुपाइएगा, तो इससे राष्ट्र की जो अंदरूनी एकता है वो भी खतरे में अच्छा, ये पड़ेगी। जो फाइनल वोटर लिस्ट आया, आप लोग इसका अच्छे से अध्ययन करेंगे, फिर आगे की रणनीति तय करेंगे? ये वोट चोरी का मुद्दा उठाते रहेंगे? वोट चोरी तो हो ही रही है, ये 65 लाख का हिसाब तो नहीं आया अभी तक। ये मुद्दा तो स्वतः जिंदा रहेगा। जो छाती पीट रहे हैं, महिला पीट रही है, अब पुरुष, कि हमारे बाप दादे पुरखे इसी धरती पे पैदा हुए, ऐसी धरती में विलीन हो जाना है, उसका क्या होगा? आखिरी सवाल, बीजेपी कर रही है कि आप लोग वोट चोरी ये जो कंसेप्ट ला रहे हैं ये संवैधानिक संकट खड़ा करना चाहते हैं। सो ये जो एसआईआर प्रक्रिया हुई है तो वोटर लिस्ट की शुद्धता, निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए थी। देखिए, ये जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप उन्हीं पर लगता है। मेथडोलॉजी जो है, तरीका जो है, ढंग है, ये 7 जनवरी 2025 को जो सामान्य सर्वेक्षण होता है वोटरों का हर चुनाव से पहले, तो वो हो करके वेबसाइट पर, इलेक्शन वेबसाइट पर अपलोड कर दिया था, पब्लिक फोर्टी हो गई। उसके बाद आपका मन शुद्ध था, आप घुसपैठियों की खोज करना चाहते हैं, तो उसके लिए तरीका अलग होगा, ढंग अलग होगा। आप कहते तुम हिंदुस्तानी हो,
लेकिन आधार कार्ड पर तुमको नहीं मानेंगे हम, वोटर आईडी कार्ड पर नहीं मानेंगे, राशन कार्ड पर तुमको नहीं मानेंगे, तो कौन आधार पर मानेंगे? ये सब तो बना गया इसी बुनियाद पर। मृत्यु जब प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र उसी आधार पर बनता है। तो ये जो पहले ने आपने जो घेराबंदी किया, तो कोई नागरिकता अपनी कैसे साबित करेगा, किस आधार पर करेगा? इसके मतलब ये नागरिकता जो छीनने का अधिकार है, ये इलेक्शन कमीशन का नहीं है। बैकडोर से आपके नज़र में ये एनआरसी जैसा है? उसके जैसा हम नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं न कहीं इंटेंशन आपका गड़बड़ है। तो देखिए, ये जो फाइनल वोटर लिस्ट आया है, जो वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन हुआ है, उस पर हम बात कर रहे थे मंगनी लाल मंडल से। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ मैं शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना।